बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हम जो फ़िज़िकल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में और 5 में हमने जो रेक्टिफायर सर्किट्स हैं वो पढ़े थे। हमने देखा कि रेक्टिफायर सर्किट्स जो हैं वो हाफ वेव और फुल वेव होते हैं। और फिर फुल वेव में फर्दर दो किस्में हैं, सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। हमने उन दोनों में फ़र्क देखा। हमने डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट किए उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि पीक इनवर्स वैल्यू जो है वो कैसे डिफरेंट होती है डिफरेंट रेक्टिफायर्स में। हमने देखा कि जो आउटपुट पे पीक वैल्यू मिलती है वो कैसे डिफरेंट होती है डिफरेंट रेक्टिफायर सर्किट्स में। और हमने साथ ये भी देखा कि जो हमारे आउटपुट वेव फॉर्म बनती है रेक्टिफायर सर्किट्स में उसमें प्रॉब्लम क्या है। हमने देखा कि हमारा जो मकसद था रेक्टिफायर्स पढ़ने का वो था कि हमारे पास डीसी सिग्नल मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डीसी सिग्नल आउटपुट में नहीं आता, बल्कि हमारे पास अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल तो इस तरह से पल्सेस मिलती हैं, डीसी पल्सेस मिलती हैं। हमें कंप्लीट डीसी नहीं मिल रहा होता। तो हमने क्या करना है, आज हम एक नए सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ़िल्टर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये हमारे सर्किट में जो फ्लक्चुएशंस हैं हमारी जो आउटपुट में फ्लक्चुएशंस हैं वैल्यू में ज़ीरो टू पीक वैल्यू, उनको फ़िल्टर करेगा। उनको लोअर और जो अपर वैल्यू है पीक वैल्यू और जो ज़ीरो है उनके दरमियान फ़र्क को कम करने की कोशिश करेगा ये सर्किट। हम देखेंगे कि फ़िल्टर्स जो है उसमें कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करके हम ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वैल्यूज़ में पल्सेस में इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और उसमें जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसको ज़िक्र करेंगे। ये एक सिंपल सर्किट है फ़िल्टर्स का। ये पढ़ने से पहले फ़िल्टर्स को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़िल्टर सर्किट्स बेसिकली एडिशनल सर्किट यूज़ होते हैं रेक्टिफायर सर्किट के साथ। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, बेसिकली इनपुट वोल्टेज है और ये एक डायोड है जो कि एक बार ज़ाहिर है फॉरवर्ड बाइस होगा फिर रिवर्स बाइस होगा डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वी प्रोवाइड हियर, उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फ़िल्टर्स हैं बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बिफ़ोर गोइंग इनटू डिटेल्स, फ़िल्टर सर्किट कोई अलग से नया सर्किट नहीं है, बल्कि ये एडिशनल सर्किट है रेक्टिफायर सर्किट के साथ अटैच किया जाता है। मतलब अगर हम रेक्टिफायर बना रहे हैं तो वो रेक्टिफायर सिर्फ डीसी पल्सेस देगा। हम उन पल्सेस की जो फ्लक्चुएशन है वैल्यू में उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो हम एक एडिशनल कंपोनेंट लगाते हैं जो कि कैपेसिटर है, जो हम देखेंगे अभी कि आउटपुट को किस तरह फ़िल्टर करके उसकी जो फ्लक्चुएशन है उसको मिनिमाइज़ करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले जब हम स्टडी करते थे रेक्टिफायर सर्किट्स में तो हम हाफ वेव्स लेते थे। आज हम क्वार्टर वेव्स लेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वार्टर वेव। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है कि ये ज़ीरो से मैक्सिमा तक जाएगी। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर वेव है ये मैं इसको 1/4 फर्स्ट क्वार्टर वेव शो कर देता हूँ। इसमें क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो बैटरी है उसकी पोलैरिटीज़ इस तरह हैं कि डायोड का जो पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो डायोड का एन रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। डायोड क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में है तो फॉरवर्ड बाइस में अगर हम सिलिकॉन बेस्ड डायोड फ़र्ज़ करते हैं तो ये 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप करेगा और बाकी वैल्यू जो है वो किधर जा रही होगी, वो अगर हम ये सीरीज़ को कंप्लीट करें तो बाकी वैल्यू इधर आ रही होगी। ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो रहा होगा इन सच अ वे दैट देयर इज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन अपर प्लेट्स एंड देयर इज़ नेगेटिव चार्ज ऑन द लोअर प्लेट्स। सिमिलरली हमें पता है कि पैरेलल में क्योंकि वैल्यूज़ सेम होती हैं तो लोड पे हमें वही वैल्यू मिल रही होगी जो कैपेसिटर पे है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें आउटपुट में तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है जो कि 1/4 सिग्नल है, मैं इसको 1/4 लिखता हूँ।
लोड पे जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी Vp जो होगी वो होगी Vp इन माइनस 0.7 वोल्ट्स। ये हमारी Vp आउट है फॉर फर्स्ट क्वार्टर। आई मीन ये फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जवाब इस तरह का आ रहा होगा कि हमें लोड पे कुछ आउटपुट मिल रही है और वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम आउटपुट है जितनी हम इनपुट पे दे रहे हैं, बस एक जो हमारे पास एक फॉरवर्ड बायस में डायोड है उसका जो वोल्टेज है सिर्फ वो ड्रॉप होता है, और अगर हमने उसको सिलिकॉन बेस्ड डायोड फर्ज किया है तो 0.7 वोल्ट सिर्फ कम हो जाएंगे आउटपुट में। उसके बाद हम देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द सिग्नल, उसको भी हम डिफरेंट क्वार्टर्स में डिवाइड करके देखने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि जब पहला क्वार्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आएगा सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर कुछ यहाँ तक जाएगा। सेकंड क्वार्टर के दौरान क्या हो रहा होगा ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जब सेकंड क्वार्टर है, आई मीन लेट मी प्लीज़ अलाउ टू ड्रॉ the same circuit here. तो जो फर्स्ट क्वार्टर के बाद होगा आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर क्या हो रहा होगा ये हमारी अब डिस्कशन है। आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर पे हमारी डिस्कशन होगी। तो आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर हमारा जो बैटरी की पोलैरिटी है वो ये है कि पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। आई मीन ये नेक्स्ट क्वार्टर है, सेकंड हाफ क्वार्टर जो है उसमें, और हमारा जो लोड रेजिस्टर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और जो हमारे पास ये कैपेसिटर है इसकी ऑलरेडी ये पोलैरिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ द फर्स्ट हाफ में हमारा कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो गया है और उसकी चार्जिंग है Vp इन माइनस 0.7 वोल्ट्स। और अगर हमारे पास यहाँ ट्रांसफार्मर होता शुरू में तो ये Vp सेकेंडरी माइनस 0.7 वोल्ट्स होता। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो डायोड है उसका जो एन रीजन है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, डायोड का एन रीजन, और जो डायोड का पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। कीप रिमेंबर मैंने जो ये ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव बनाया है दैट शोज़ मोर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, जो कि कैपेसिटेंस आई मीन उसकी जो है उसकी वजह से उसने फर्स्ट क्वार्टर में ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया है, और मैक्सिमम चार्जिंग के दौरान इस पर मैक्सिमम चार्ज आ गया है जो कि Vp इन माइनस 0.7 वोल्ट्स है। जबकि जैसे ही हमारा सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, सेकंड क्वार्टर में पीक वैल्यू से कम वैल्यू हुई। जैसे ही वैल्यू कम हुई तो डायोड का जो पी रीजन था वो पॉजिटिव से कनेक्टेड तो है इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, लेकिन वो लेस पॉजिटिव है दैन द पॉजिटिव ऑफ द एन रीजन विच इज़ ड्यू टू द कैपेसिटर। इस वजह से हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बाइज्ड में है। सेकंड हाफ क्वार्टर में, दिस इज़ न्यू फॉर यू ऑफ कोर्स, इससे पहले आपने जो पूरा हाफ साइकिल होता था उसमें सेम बिहेवियर पड़ा है डायोड्स का, लेकिन इस सेकंड हाफ क्वार्टर में जो हमारा डायोड है ये हो गया है रिवर्स बाइज्ड। तो सेकंड हाफ क्वार्टर में हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बाइस हो चुका है, और इस रिवर्स बाइस की वजह से हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो वेरी कर गया है। अब हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस कैपेसिटर की वजह से थ्रू दिस रेजिस्टर, आई मीन लेट मी प्लीज चेंज द कलर सो इट इज़ ईजी टू कॉम्प्रिहेंड। जो पाथ ऑफ करंट है वो ये है कैपेसिटर और लोड के दरमियान। तो हमारे पास अगर हम देखें कि आउटपुट में क्या हो रहा होगा, तो आउटपुट में हमारे पास
ये सिग्नल नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा ये सिग्नल जो है ये बेसिकली इस डायोड पे ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि डायोड इस वक्त रिवर्स बायस्ड में है और कैपेसिटर पे इसकी कुछ वैल्यू को ख़ास ड्रॉप नहीं हो रही। तो इस वजह से कैपेसिटर जो है उसकी वो डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू दिस लोड रजिस्टर, और इस लोड रजिस्टर की वजह से हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म बन रही है वो है फर्स्ट हाफ क्वार्टर। अगर हम दोबारा से बना लें, मैं आउटपुट में फर्स्ट हाफ क्वार्टर दोबारा से ग्रीन पेन से बनाता हूँ, तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सेकेंड हाफ क्वार्टर नाउ। सेकेंड हाफ क्वार्टर में जो कि हमारा सिग्नल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ड्रॉप करेगा, वो ड्रॉप नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो डिपेंड कर रहा है इसके टाइम कांस्टेंट पे, विच इज़ ऑफ कोर्स आर एंड सी, द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। तो ये कैपेसिटर जो है ये ग्रेजुअली डिस्चार्ज हो रहा है, और लोड पे जो वैल्यू आती है वो इस कैपेसिटर की वजह से आ रही है, जो इनपुट सिग्नल है उसकी वजह से नहीं आ रही। बिकॉज इसकी सिंपल थ्योरी है सीरीज़ सर्किट्स की, अगर सीरीज़ में दो रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर की वैल्यू इन्फिनिट है तो सारे का सारा वोल्टेज इन्फिनिट पे ड्रॉप होगा, वेयर रिवर्स बायस्ड डायोड बिहेव्स लाइक एन इन्फिनिट रजिस्टर। तो सारे का सारा पोटेंशियल इधर ड्रॉप हो रहा है। लोड पे कहाँ से पोटेंशियल आएगा? लोड पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो इस कैपेसिटर की वजह से आ रहा है, और कैपेसिटर जो है वो थ्रू लोड डिस्चार्ज हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर को अगर हम देखें तो एक्चुअली ये डायोड जो है थर्ड क्वार्टर में भी रिवर्स बायस रहेगा। तो अगर हम इनपुट सिग्नल की बजाय हम रेक्टिफाइड सिग्नल प्लॉट करें तो वो बहुत अंडरस्टैंडेबल है बहुत हद तक, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको इनपुट सिग्नल के साथ ही कर लेके जाता हूँ। ये हमारा है थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर जो है उसमें भी मेरा जो डायोड है वो रिवर्स बायस रहेगा, और इसी तरह से ये जो सिग्नल है ये डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। और फिर फोर्थ क्वार्टर आएगा, फोर्थ क्वार्टर में भी ऐसे ही होगा, और फिर एक फोर्थ क्वार्टर है ये। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ क्वार्टर की। तो फिफ्थ क्वार्टर में ये जो है सिग्नल हमारा ये जा रहा है ऊपर। एक वक्त आएगा जब इसकी वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी कि कैपेसिटर की वजह से जो इधर पॉजिटिव है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज द कैपेसिटर इज़ बीइंग डिस्चार्ज्ड। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की वजह से ये जो पॉजिटिव इनिशियली बहुत ज़्यादा था, इसको अगर हम देखें तो इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। तो हमारा ये जो पॉजिटिव बहुत बड़ा था ये रिलेटिवली छोटा हो जाएगा, और इस तरफ भी एक पॉजिटिव आ जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है ये। जब ये पीक वैल्यू को अप्रोच करते करते इक्वल टू दिस अमाउंट आ जाएगा जितना अभी तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा, ये फर्दर इनपुट सिग्नल इंक्रीज़ करेगा। और ये जो ग्रीन पोर्शन है, इस ग्रीन पोर्शन में हमारा जो डायोड है वो दोबारा से फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया है। फॉरवर्ड बाइज्ड होने की वजह से हमारा कैपेसिटर जो है वो फिर से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, और कैपेसिटर की जो वैल्यू है वोल्टेज की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस पे जो वैल्यू होगी, इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लोड रजिस्टर क्योंकि पैरेलल में है कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर जितना लोड यहाँ भी हमें नज़र आएगा। तो जैसे ही कैपेसिटर जो है वो दोबारा चार्जिंग स्टार्ट करेगा तो हमारा जो सिग्नल है वो दोबारा पीक वैल्यू पे चला जाएगा, VP in -0.7 वोल्ट्स। इसी तरह से फिर दोबारा एक 3 क्वार्टर चलेंगे और एक ऑलमोस्ट हाफ क्वार्टर चलेगा, जिसके बाद ये दोबारा से तब तक ये सिग्नल डिक्रीज़ हो रहा होगा और फिर दोबारा से इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़ हो रहा होगा, फिर इंक्रीज़ करेगा एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो पल्सेस जो हमारे पास पहले थी उन पल्सेस की तरह वापस नहीं आ रही, बल्कि एक ख़ास रेंज में इधर ही रुक जाती है। और ये जो रेंज है हमारी, ये वाली रेंज, अगर हम इसको मज़ीद डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे जो कि हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लें कि क्या हम कैपेसिटर को एज अ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो जवाब है जी, आप यूज़ कर सकते हैं।
और दूसरी बात इसमें जो अंडरस्टैंडिंग वाली है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब ये फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो इसकी जो इनपुट आ रही होगी कैपेसिटर को वो हर एक हाफ साइकिल के बाद इंक्रीज़ कर जाएगी। आई मीन अगर मैं बात कर रहा हूँ फुल वेव रेक्टिफायर की तो और उसके मुकाबले में हाफ वेव रेक्टिफायर की, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो उसके लिए फ़िल्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, और इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर फ़िल्टर जो है उन दोनों का हम मुवाजना करने जा रहे हैं कि कौन सा बेहतर फ़िल्टर होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए एक इनपुट और एक आउटपुट प्लॉट कर दी। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी इनपुट और आउटपुट प्लॉट कर दी। ये हमारे पास इनपुट हैं और ये आउटपुट्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बेसिकली क्या हो रहा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक हाफ वेव आती है और फिर एक जो है वो गैप है, ज़ीरो वैल्यू है, फिर दोबारा से एंड सो ऑन। तो हमारा जो कैपेसिटर है वो तकरीबन फर्स्ट हाफ क्वार्टर के बाद आप देखें, फर्स्ट क्वार्टर के बाद 3 क्वार्टर्स जो है ये रिवर्स बायस में रहेगा। तो 3 क्वार्टर्स के दरमियान जो कैपेसिटर है चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज होगा ग्रेजुअली और एंड सो ऑन। तो अगर इसी को हम फुल वेव पे देखें तो फुल वेव पे इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म हमें कैपेसिटर्स पे मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी। तो इसमें हम देखें कि एक क्वार्टर पे ये चार्जिंग हुई, दूसरे क्वार्टर पे डिस्चार्जिंग हुई, तीसरे क्वार्टर पे फिर चार्जिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें जो चार्जिंग है कैपेसिटर की वो क्विकर है दैन द हाफ वेव रेक्टिफायर, बिकॉज हाफ वेव रेक्टिफायर में दोबारा चार्जिंग जो है वो 4th क्वार्टर पे जाके होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो दोबारा if we divide it into quarters, first half quarter, second, third, fourth and fifth, तो पहले के भी क्योंकि चार्जिंग हो रही है तो पहले के बाद 1, 2, 3 चौथे में जाके फिर चार्जिंग होगी। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें पहले में चार्जिंग होगी, दूसरे में नहीं होगी लेकिन तीसरे में होगी। तो जो चार्जिंग के लिए जो टाइम गैप है चार्जिंग का वो कम हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो फुल वेव रेक्टिफायर से पहले अगर हम देखें हाफ वेव रेक्टिफायर को तो इसका सिग्नल जो है वो चार्जिंग हुई कैपेसिटर की, फिर डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई, फिर डिस्चार्जिंग हुई, फिर चार्जिंग हुई। चार्जिंग जो है उसका पीरियड जो है वो बेसिकली वो एक पूरी वेव के बाद दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट करता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आधी वेव के बाद दोबारा चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देख रहे हैं तो हम देखें कि जो वैल्यू में फ्लक्चुएशंस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो हमारी जो आउटपुट वेव फॉर्म थी हाफ वेव रेक्टिफायर में आफ्टर द फिल्टर, उसमें जो 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान डिफरेंस है वो इतना है जो मैंने अभी एरोज से शो किया है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हम देख रहे हैं कि ये गैप कम रह गया है। और कम रहने की वजह है जो चार्जिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। एक वेव के बाद नहीं बल्कि हाफ वेव के बाद दोबारा चार्जिंग हो जाती है कैपेसिटर की, जिसकी वजह से उसे डिस्चार्ज होने का टाइम कम मिलता है और ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता। और अब हम कह रहे हैं कि यह जो हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारे पास या फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके जो आउटपुट में अभी भी कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, इन फ्लक्चुएशंस को हम कहते हैं रिपल्स। और इसकी जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, ये लोअर एक्सट्रीम है और ये अपर एक्सट्रीम है, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं वी रिपल पीक टू पीक।
इसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट हमें जो इस बारे में अभी लेना है वो ये है कि अगर आप एक सर्किट लगा के फ़िल्टर्स का आउटपुट को फ़िल्टर कर रहे हैं तो फ़िल्टर के दौरान इसके बाद अगर इसकी डीसी बनेगी तो आप देख सकते हैं कि वो डीसी जो है वो समवेयर इन बिटवीन दीज टू रिपल्स है। और इसी तरह से हम यहाँ पे अगर देखें इसको तो इसका मतलब है कि रिपल्स जो हैं उसका ताल्लुक़ है डीसी वैल्यू के साथ। जितनी रिपल्स हैं और इनमें जो एम्पलीट्यूड डिफरेंस है रिपल्स में वो कम है, उतना ही जो हमारा डीसी सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जबकि अगर हमारे रिपल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो हमारा डीसी वैल्यू जो है वो भी ज़रा लोअर होगी। तो हम बात कर रहे हैं अपने फ़िल्टर सर्किट्स की, और फ़िल्टर हमने देखा फुल वेव और हाफ वेव हैं। इसके लिए मैं कुछ टर्म्स लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये भी रिपल्स का वोल्टेज है, ये भी रिपल्स का वोल्टेज है, दोनों पीक टू पीक वोल्टेज हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो वी रिपल पीक टू पीक कहलाता है। जबकि मैंने ये जो डॉटेड लाइन लगाई है, इस डॉटेड लाइन से इधर तक जो वैल्यू है वोल्टेज की उसे हम वी डी सी कहते हैं, डायरेक्ट करंट वोल्टेज, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम हैं। और अब हम चलते हैं एक मैथमेटिकल फार्मूला पे जो कि एक नए पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करवाएगा आपके साथ, विच इज़ आर, एंड इट इज़ इक्वल टू वी रिपल पीक टू पीक, और इसकी रेशो है वी डी सी के साथ। जितना वी रिपल्स जो पीक टू पीक डिफरेंस है वो कम होगा। फ़र्ज़ करें कि वी रिपल पीक टू पीक जो है वो क्लोज टू ज़ीरो है, जिसका मतलब है एक स्मूथ लाइन मिल गई है हमें। तो वहाँ पे जो रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर का मतलब है फ्लक्चुएशंस का फैक्टर, इसके फ्लक्चुएशंस कितनी ज़्यादा हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगा उस वक्त जब हमारी वी रिपल पीक टू पीक जो है वो डिमिनिश्ड होगी, कम होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आर जो है ये रिपल फैक्टर है, और रिपल फैक्टर जो है इसका मतलब है कि कितनी फ्लक्चुएशंस हैं आंसर में। जितना रिपल फैक्टर कम होगा उतनी ही फ्लक्चुएशंस कम होंगी। तो ये रिपल फैक्टर है, और ये वी रिपल पीक टू पीक जो है ये इन दो रिपल्स के दरमियान जो पीक वैल्यूज़ हैं वो है, और ये नीचे जो डीसी वैल्यू इसकी आएगी वो है। हम देखते हैं कि जब वी रिपल्स पीक टू पीक, वी रिपल पीक टू पीक, ये डिस्टेंस कम होगा या ना होने के बराबर होगा। फ़र्ज़ करें कि ये वी रिपल पीक टू पीक ज़ीरो है, ये दोनों एक ही लाइन है, तो हमारा रिपल फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। जिसका मतलब है कि रिपल फैक्टर का डिक्रीज़ होना हमारे सिग्नल को फ्लक्चुएशंस और कम करता है। रिपल फैक्टर का इंक्रीज़ होना हमारा जो आउटपुट सिग्नल है उसमें फ्लक्चुएशंस बढ़ा देता है। और हम कह रहे हैं कि जो अब ये वी रिपल पीक टू पीक जो है ये डिपेंड किन चीज़ों पे करती है, या वी डी सी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पे दो फार्मूले लिख दूँ, उसके बाद हम थोड़ी स्टडी करेंगे इसकी कॉन्सेप्चुअली कि ये रिपल वोल्टेज किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आई हैव वी रिपल पीक टू पीक विच इज़ एक्चुअली 1/f आर, where R is the R load, C into V peak after the rectification। अगर रेक्टिफिकेशन में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो वो पहले ड्रॉप हो जाएगा। मतलब यह है कि हमारे इस फार्मूला में वी पी इन नहीं है बल्कि वी पी रेक्टिफाइड है। तो रेक्टिफिकेशन के बाद जो पीक वैल्यू आती है हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, रादर कि जो इनपुट में पीक वैल्यूज़ हैं उसमें। इसी तरह से वी डी सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/2f RLC into VP rectified। यहाँ पे ये बात देखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने इस फार्मूला से लिखने से पहले भी डिस्कशन में ऊपर बताया कि जितना रिपल पीक टू पीक वैल्यू में कम होगी उतना ही ज़्यादा डीसी जो है वो स्टेबल होता जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी।
देखें इस फार्मूला में हमारे पास ये तमाम टर्म्स जो हैं ये वी रिपल पीक टू पीक की हैं। अगर इनको कम से कम कर दिया जाए तो वी डी सी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 है इनटू मल्टीप्लाइड बाय वी पी रेक्टिफिकेशन ऑफ कोर्स। मतलब ये हुआ कि डी सी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी अगर हमारी वी रिपल पीक टू पीक जो है वो डिमिनिश हो जाए। वी रिपल पीक टू पीक किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि इनपुट सिग्नल कितनी जल्दी आता है। फॉर एग्जांपल हाफ वेव में ये देर बाद आता है और फुल वेव में ये जल्दी आता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वी रिपल पीक टू पीक डिक्रीज़ कर जाएगी बिकॉज वी रिपल पीक टू पीक इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एज वी कैन सी हियर। सिमिलरली लोड रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वी रिपल जो पीक टू पीक है वो कम होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा है उतना ही वी रिपल पीक टू पीक जो है वो कम हो जाएगा, मतलब हमें ज़्यादा स्मूथ सिग्नल मिलेगा। और हमारे पास जो फार्मूला है वी डी सी का वो भी यही कह रहा है कि 1 माइनस द फ्लक्चुएशंस विल गिव अस द डी सी। अगर फ्लक्चुएशंस ज़ीरो हैं तो वी विल हैव द होल डी सी सिग्नल, आई मीन वेरी स्ट्रेट लाइन। तो हमारे फ़िल्टर्स जो हैं वो एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, या अदरवाइज़ हम कह रहे हैं कि अगर बहुत बहुत आसान करना हो क्रूड तरीके से, तो हमारा जो कैपेसिटर है ये मेक श्योर करता है कि हमारी जो सिग्नल है वो स्मूथ हो जाए, आउटपुट जो है वो बिल्कुल डीसी पल्सेस ना हो, बल्कि वो अप्रॉक्सीमेटली उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत कम हो जाएं। फ्लक्चुएशंस कम होने का ताल्लुक इन 3 फैक्टर्स के साथ है। इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिपल पीक टू पीक कम हो जाएगा, और हमने ये यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ होती है रादर दैन फुल वेव, और फुल वेव में हमारी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो डिक्रीज़ हो गई हैं हाफ वेव की निस्बत। हम ये इसको यूँ फ़र्ज़ कर रहे हैं कि दोनों में आर एल और सी सेम था, लेकिन एफ़ का डिफरेंस होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा रिपल फैक्टर कम कर सकती है। जब रिपल फैक्टर कम हो जाएगा तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो डायरेक्ट करंट सिग्नल बचेगा, तो वी डी सी बचेगा वो हमारे पास। और अब हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट, हम इसको बहुत ब्रीफली लेके चलेंगे, सिर्फ टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूँ और इसको हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने बहरहाल इसको एक बार देखना है, और अगर क्वेश्चंस हो तो हम डिस्कशन सेशन में इंशाल्लाह इसको क्वेश्चन आंसर में रख लेंगे और मैं आपको बता दूंगा। और हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज जो रेक्टिफायर था उसमें फ्लक्चुएशंस को ख़त्म करने के लिए हमने यूज़ किए फ़िल्टर्स, और हमने अभी देखा कि फ़िल्टर्स में भी कुछ फ्लक्चुएशंस हैं। इन फ्लक्चुएशंस को मज़ीद कम किया जा सकता है बाय यूजिंग अ सर्किट कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे नाम से जाहिर है कि वो रेगुलेशन करता है, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको मिनिमाइज़ करता है। और ये आपकी बुक में यह आर्टिकल जो है फ्लॉयड की बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो इन कंटिन्यूएशन विद फिल्टर्स है, इसलिए मैंने बता दिया कि जो ये मज़ीद फ्लक्चुएशंस अगर कम करनी हो तो हमें वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट था वो था हमारे पास क्लिपर्स का। तो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा लेक्चर 7 और उसका पेज 2 है, और हम वोल्टेज क्लिपर्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने देखा इससे पहले कि हमारा जो फ़िल्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और ये एक नया कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट्स का जिससे हम क्लिपर जो है सर्किट बनाते हैं। और क्लिप का मतलब आप लोगों को मैं जैसे ही हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह आ जाएगा, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लिप का मतलब है आई लाइक टू एलिमिनेट और टू सप्रेस समथिंग। सप्रेस इज़ बेटर, मच बेटर टर्म, कि वो सिग्नल को दबा देता है वहाँ से। तो क्लिपर जो है हम उसको अभी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो थी फ़िल्टर्स के बारे में। तो हम वोल्टेज क्लिपर, या इसका दूसरा नाम जो है वो वोल्टेज लिमिटर है। और वोल्टेज, हम एक सर्किट यहाँ बनाते हैं और उसकी वर्किंग चेक करते हैं, हमें समझ आए कि ये वोल्टेज क्लिपर जो है ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास बैटरी के साथ एक सीरीज़ में रेजिस्टर है
और उसके बाद हमारे पास एक डायोड कनेक्टेड है विच इज़ इन पैरेलल विद द लोड रजिस्टर। ये हमारा लोड रजिस्टर है और ये हमारा R1 है, लाइक पहला रजिस्टर जो है। और हमने क्या किया कि हमारे पास हम लोड पे आउटपुट देखते हैं। हमने सबसे पहले अपने इस जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसको चेक करते हैं कि क्या होगा। एंड कीप रिमेंबर दैट इन पैरेलल वी हैव गॉट द सेम वोल्टेज। तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ साइकिल की, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ हम पोलैरिटीज़ लगाएं तो हमारा जो डायोड है उसका पी रीजन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और डायोड का जो एन रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड में है। फॉरवर्ड बाइस्ड में है तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, अगर हम इसको सिलिकॉन बेस्ड डायोड लें तो 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे। इसका मतलब है लोड रजिस्टर पे भी 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे, क्योंकि लोड रजिस्टर जो है वो इन पैरेलल में है एग्जैक्टली हमारे इस डायोड के साथ। तो जो हमारा इनपुट सिग्नल था उसके हिसाब से हम आउटपुट सिग्नल अगर ड्रॉ करें तो हम इसको देखते हैं कि इनपुट सिग्नल में हम देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट हाफ साइकिल था वो कैसा था। फर्स्ट हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल में जो है वो हमें ऐसा नज़र आ रहा होगा, जबकि इधर लोड पे हमें लगातार 0.7 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमारे पास जो इस तरह एक, अगर हम इसको फर्स्ट हाफ साइकिल को प्लॉट करना चाहते हैं तो वो इनिशियली बहुत माइनर वैल्यू, आई मीन 0 से 0.7 तक इंक्रीज़ करेगी ओवर द स्पैम ऑफ टाइम, फिर वो 0.7 रहेगी क्योंकि लगातार डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में है, और फिर उसके बाद अगर हमारा सिग्नल जो है वो दोबारा 0 पे चला जाता है इनपुट सिग्नल, तो 0.7 वोल्ट्स का पोटेंशियल जो है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता इस डायोड पे। तो हमारे पास इसमें 0 वोल्टेज आते हैं। तो हमारा जो आउटपुट फॉर्म है लोड के अक्रॉस वो भी यही बता रही है कि जो कुछ डायोड के साथ हम देख रहे हैं, आई मीन डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है और उस पर 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप होते हैं, तो सिमिलरली जो लोड रजिस्टर है उस पर भी 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे क्योंकि वो पैरेलल में है हमारे इस डायोड के साथ। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में, आई एम सॉरी आई शुड हैव यूज्ड द ब्लू मार्कर फॉर दिस। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जितना ब्लू में कन्वर्ट हो जाए रेड से, तो इट विल रादर लुक सम अदर कलर। तो जो सेकंड हाफ साइकिल है, सेकंड हाफ साइकिल में हमारे पास जो पोलैरिटीज़ हैं वो कुछ यूँ होंगी, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो डायोड है उसका एन रीजन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और जो उसका पी रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो हमारे डायोड पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना मैक्सिमम, जितना इनपुट में आ रहा है। तो हमें जो आउटपुट में वेव फॉर्म नज़र आएगी वो सेकंड हाफ साइकिल के लिए वो कंप्लीट वेव फॉर्म होगी जो इनपुट में थी। सिमिलरली जब थर्ड हाफ साइकिल आएगा, थर्ड हाफ साइकिल में दोबारा से जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये दोबारा से 0.7 वोल्ट्स इस पे ड्रॉप करेगा, जो कि हमें लोड पे भी नज़र आएंगे। और फिर दोबारा जब हाफ साइकिल आएगा, आई मीन आई एम सॉरी प्लीज़ इग्नोर द चेंज इन दिस मैग्नीट्यूड, दे वर सपोज टू बी इक्वल। तो हमारे पास जो लोड है उस पर जो सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिमिट हो जाता है, दैट्स वाई वी कॉल इट लिमिटर, या उसको सप्रेस कर देते हैं, वी कॉल इट क्लिपर। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें जो भी इनपुट में आता है वो हमें लोड में नज़र आता है, क्योंकि डायोड जो है वो रिवर्स बायस में होता है। तो डायोड के साथ पैरेलल में हमारा लोड रजिस्टर कनेक्टेड है, तो जो हमें डायोड का बिहेवियर नज़र आएगा वही लोड रजिस्टर का बिहेवियर नज़र आएगा। तो ये हमारा वोल्टेज क्लिपर जो था उसका आर्टिकल है। अब अगर आप इस डायोड को रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल इस डायोड को रिवर्स कर दें, रिवर्स करने से लोड की जो आउटपुट वेव फॉर्म है उस पर सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो हमें आउटपुट में मिलेगा और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो ब्लॉक हो जाएगा और हमें जो है उधर क्लिप्ड सिग्नल या लिमिटेड सिग्नल जो बिकॉज ऑफ लिमिटर मिलेगा। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली
वोल्टेज डिवाइडर भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दो रजिस्टर सीरीज़ में हमें R1 का शेयर भी निकालना है कि वो कितना होगा, और बाकी जो है वो लोड पे ड्रॉप हो रहा है क्योंकि वो बाकी इस डायोड पे ड्रॉप हो रहा है। तो अगर मुझे वोल्टेज फाइंड करनी है लोड पे, तो हमारे पास जो फार्मूला है, इट शुड हैव बीन V लोड और V आउट। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है हम जिस रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं वो रजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़, तो मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, और वो वोल्टेज है जो हमें इनपुट सिग्नल में मिलती है। तो ये V इन जो है वो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज है, और जो V आउट है वो हमें आउटपुट मिलता है बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोड पे कितने वोल्ट्स आएंगे जो कि बाकी R1 पे ड्रॉप हो गए होंगे, जो कि सीरीज़ में है हमारे लोड रजिस्टर के साथ। तो दैट वाज इट अबाउट द वोल्टेज फिल्टर्स एंड देन द क्लिपर्स। और इसके बाद हमें क्लैम्पर पढ़ने हैं, और उसके बाद हमें जो है इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। क्वेश्चन आंसर सेशन में इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ टॉक टू योर CR एंड ही शुड कन्वे योर क्वेश्चंस टू मी। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चंस पहले लिख के रख लें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में जब मौका मिले तो आपके पास क्वेश्चंस रेडी हों। तो इंशाल्लाह हम इसको जो प्रॉब्लम्स आएंगे इन आर्टिकल्स में वो क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे, या आप मुझे जो है वो थ्रू योर CR अप्रोच कर सकते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम एज दे आर वेरी क्लोज। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और महफूज रहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।